डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल प्ले विथ मैथ नंबर 1। हम लोग अभी ज्योमेट्री का कंप्लीट क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें लाइन और एंगल से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं। आज का क्लास आपके लिए ज्योमेट्री का लास्ट क्लास होगा। आज इस क्लास में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है जिस कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बताएंगे कि इसका प्रूफ क्या है और इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, जो एग्जाम में बिना पेन और पेपर को देखते हुए लगा सकते हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत खास है, तो आपको शुरू से लास्ट तक के क्लास में बने रहना है और लास्ट में आपको नोट्स बनाना है और इसको 2 बार रिवीजन करना है। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन इसे नहीं छूटेगा। तो देखें, लाइन और एंगल से क्वेश्चन ऐसा प्रश्न पूछता है, तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको फिर से रिवीजन करवा देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सेकंड का समय लगे और क्वेश्चन फट सा बन जाए। जैसे अगर लाइन का बात किया जाए कि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, या तो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। जैसे है गया ए लाइन, इसको ट्रांसवर्सल काट देती है, तो ए वाला एंगल ए और ए वाला बी, यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 180 होगा। लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन कट्स 2 पैरेलल लाइन। जब एक तिरछी रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो उसमें 8 प्रकार का एंगल बनता है। 8 प्रकार का एंगल में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो रिलेशन आपका माइंड में क्लियर है तो सवाल बनाने में सेकंडों का समय लगता है। तो उसको भी थोड़ा सा हम रिव्यू ले रहे हैं कि जैसे 2 समांतर लाइन हो गया ए बी और दूसरा क्या हो गया बॉस, सी डी। पूरा फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ, क्लियर है। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर पी है तो यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है। कौन कौन? एंगल 8, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट कहने का मतलब कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इधर तिरछा तिरछी बराबर होता है। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3 का होगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 8 के बराबर और 5 7 के बराबर। एंगल 6 एंगल 8 के बराबर और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे 2 लाइन अगर कट करता है तो इधर अगर थीटा है तो इधर में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। जब ये थीटा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, तो आ जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, और ए वाला भी आ जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। एंगल 1 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल 5 एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसे 2 पैरेलल लाइन अगर है, इसको अगर एक काटती है, ट्रांसवर्सल है, तो जितना इस एंगल का मान अगर 60 डिग्री रहेगा बॉस, उतना ही इस एंगल का मान होगा 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण। जैसे 60 हो गया तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहाँ 180 डिग्री होता है, तो आ जाएगा 120। तो 120 और 60 180, फिर ए वाला आ जाएगा 120। तो ए वाला के बराबर और ये दोनों ए वाला के बराबर, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे 3 5 के बराबर होगा। एंगल 3 जो होगा 5 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ए वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ए वाला 60 होगा, अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। एंगल ए वाला 120 डिग्री है तो ए वाला हो जाएगा 120 120 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे आप समझें कि अगर 2 लाइन है, यहाँ पे
अगर ए वाला 60 डिग्री है तो ए वाला भी आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अगर ए वाला बॉस 120 डिग्री है तो ए वाला आ जाएगा 120 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ए वाला 120 आएगा तो ए वाला 120 आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी तिरछा तिरछी जो बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर कहलाता है। यहां से तिरछा से ए वाला बराबर हो गया, यहां से ए वाला बराबर हो गया। तो लाइन और एंगल में रिलेशन जो होता है, आठों एंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। वो सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पे हम बताए थे वहां पे क्लियर किए थे। तो आप पीछे वाला वीडियो जाकर आप देखिए, आपको वहां से एक एक पॉइंट एक एक चीज क्लियर आपको दिखाई देगा। अगर दिल की गहराई से देखें तो आपको 110% समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि सिर्फ मोबाइल को लेकर स्क्रीन पर देखना। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स करते जाइए, उस नोट्स को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। और डिजिटल का जमाना है, आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो के क्लिप को पीछे कीजिए, फिर से दोबारा देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हम बताएं कि जैसे अगर 2 पैरेलल लाइन है, अगर इसको काटती है, अगर ए वाला एंगल 60 डिग्री है तो ए वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ए वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ए वाला 60 डिग्री होगा। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन है तो 180 होता है तो ए वाला आएगा 120 डिग्री, तो ए वाला भी हो जाएगा 120, फिर ए वाला 120 और ए वाला 120। कहने का मतलब है कि 2 पैरेलल लाइन देगा, अगर उस लाइन को कोई अगर काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, तो वहां पे एक एंगल अगर दिया रहेगा तो आपसे 8 एंगल खोजेगा तो 8 एंगल आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर यहां पे दे दिया कि ए है और यहां बी है, अब बोल दिया कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो 120 और 60 180 होगा। तो ये सब छोटा छोटा सवाल बनता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट पर सवाल बनता है, जिस पर सबसे ज्यादा एसएससी सवाल पूछती है, उस सवाल को हम आज लेंगे। और आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है लास्ट तक के, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पर सवाल, लाइन और एंगल पर अगर सवाल बना तो सबसे ज्यादा इसी पर बनेगा सवाल। तो आप इसे तब तक नोट कीजिए। और हम क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा, और फर्स्ट में पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जिस स्टूडेंट को मालूम है कि एक्स का वैल्यू होगा, जो अंदर वाला तीनों एंगल जो दिया हुआ है उसका सम के बराबर, तो 40 प्लस 60 प्लस 80 बराबर डायरेक्ट लिख देगा 180। ठीक है, ये आता कहां से है, प्रूफ हम बता रहे हैं। यहाँ पे थीटा अगर निकालना है तो थीटा बराबर 110 और 40 प्लस 110 बटे 2 बराबर 70 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 70 डिग्री होगा। जैसे कॉन्सेप्ट रहता है बॉस कि अगर इस प्रकार अगर बना देता है फिगर, ये फिगर बना दिया, ठीक है, कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकता है। अगर यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया, यहाँ पे रख दिया एक्स पॉइंट ओ ए बी सी, तो एक्स का मान जो होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स जो होगा, यानी बाहर वाला एंगल जो होगा, वो अंदर वाला तीनों के एंगल का सम के बराबर, जोगफल के बराबर होगा। आता कैसे है, लाने के लिए बहुत सा तरीके हैं। एक तरीके हम बता दे रहे हैं आपको कि यहां से यहां इसको अगर ज्वाइनिंग कर देते हैं तो मेरे पास ट्रेंगल बन गया। यहाँ पे अगर डी हम पार्ट ले लें तो हम बताएं कि ट्रेंगल अगर इस प्रकार अगर हो जाता है, इस एंगल को बढ़ाते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, यहाँ बी और यहाँ पे ए वाला एंगल ए है, ए वाला बी है, तो ए वाला एक्सटीरियर एंगल ट्रेंगल का होता है वो ए प्लस बी आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंताभिमुख कोण के जोगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ए वाला ए प्लस बी आ गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया कि ए वाला एंगल जो होगा वो मेरा ए प्लस बी के आ गया। ठीक है, अब ए वाला ट्रेंगल में चले, किस ट्रेंगल में, ए बी डी में, इस वाला ट्रेंगल में चले। ठीक है, अब इस वाला ट्रेंगल में हम चलेंगे, किस ट्रेंगल में, ओ डी सी में, ओ डी सी। अब इसका एक्सटीरियर एक्स है, तो यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का फिगर अगर बनेगा तो एक्स का मान खोजेगा तो ए प्लस बी प्लस सी,
ए बन गया बोस इस प्रकार, यहां से इसको मिला दिया है, यहां से इसको मिला दिया है, यहां पे लिख दिया है एक्स, ठीक है। यहां पे ए है, ए बी है, ए सी है, तो एक्स बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कंडीशन। अगर इस वाला एंगल का अगर बात करता है ओ वाई का, तो पूरा चक्कर होता है 360 का, तो ओ वाई बराबर आ जाएगा 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार के फिगर में हमेशा दो प्रकार का सवाल पूछता है, एक तो बाहर वाला पूछेगा और दूसरा अगर बनाएगा तो वाई में अंदर वाला पूछेगा। तो बाहर वाला क्या होता है, अंदर वाला के सम के बराबर होता है, और अंदर वाला जो वाई होता है वो 360 में से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू घट जाता है। अब बात रहेगा इसका, तो यहाँ पे x बराबर हम जो प्रूफ किए हैं, तो x बराबर 40, 80 और 60 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब इस सवाल में हम चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर बता देते हैं इसमें हम। ये वाला फिगर में जो दिया हुआ है P बराबर 40 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री दिया है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में एंगल को इक्वल डिवाइड करता है। जैसे 50 डिग्री है तो इसका बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री 25 डिग्री, 100 डिग्री का बाइसेक्टर 50 50। तो अल्फा अल्फा बाइसेक्टर है, बीटा बीटा बाइसेक्टर है। तो यहां से थीटा बराबर पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 40, ठीक है। दूसरा अगर हम ये वाला लिख सकते हैं, हम 110 बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। अब दोनों को कुछ नहीं करना है, यहां से घटा देंगे, तो 110 माइनस थीटा बराबर माइनस 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 आ जाएगा। अल्फा प्लस माइनस कटेगा, बीटा प्लस माइनस कटेगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा थीटा माइनस 40 डिग्री। 10 40 इधर आएगा तो आ जाएगा 150 और इधर आ जाएगा 2 थीटा। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा थीटा बराबर 75 डिग्री। तो बनाने का है तरीका, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी इस प्रकार दिया रहेगा, फिगर बनाया रहेगा, थीटा बीच में रहेगा, जो भी रहेगा एक्स रहेगा थीटा रहेगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला का सम का आधा कर देना है। बनाने का और कई सारी तरीके हैं, अल्फा को या बीटा को हम जीरो मान के भी बना सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे बेस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को अगर निकालना है कि एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस प्रकार का फिगर जब बना रहेगा तो दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा, ठीक है, तो समांतर रेखाएं हैं पी क्यू एंड आर एस। ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है। अगर इसको यहां से मिलाता है, इसको यहां से मिलाता है, ए रहता है, ए बी है और ए सी है, तो कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360 डिग्री। आपको इस प्रकार याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360 डिग्री। अब आता कैसे है बनाने के लिए, अगर किसी को भी अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इसको अगर यहां से यहां तक हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ए वाला लाइन क्या है, ये लाइन जो है, जब दो पैरेलल लाइन है तो इसका ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस ए आ जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार अगर ए वाला लाइन ए होता है तो ए वाला 180 माइनस ए होगा, क्योंकि दोनों का सम मिला के होता है कितना 180 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक स्ट्रेट लाइन है तो ए वाला 80 डिग्री है, तो ए वाला एंगल जो आ जाएगा वो 180 डिग्री और माइनस सी आएगा। और बी जो है इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां से बी बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए और प्लस 180 माइनस सी, ए वाला ट्रेंगल में। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार जो ट्रेंगल बन गया है बोस, आपको देखना है कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे 180 माइनस ए है और यहाँ पे जो है 180 माइनस सी है, ठीक है। तो ए वाला इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से ए और सी माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो आपको ए याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का अगर दो लाइन रहता है पैरेलल और इस फिगर बनता है, तो तीनों अंदर वाला एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें और कैसे कॉन्सेप्ट बना सकता है, आपको ध्यान देना है कि जब ए लाइन और ए लाइन दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, इसको इस प्रकार कट करता है, यहाँ पे ए है, ए वाला बी है, यहाँ पे एक्स है,
तो x बराबर क्या लिखेंगे 360 माइनस a प्लस बी। ठीक है, x बराबर 360 माइनस a प्लस बी, क्योंकि तीनों का सम क्या हो जाएगा 360 के बराबर। अभी हम प्रूफ किए हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी सी यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे x है तो x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं 360 और माइनस a प्लस बी के बराबर x रहेगा था। y है, अगर यहाँ पे y लिखा रहता है तो y बराबर आ जाएगा a प्लस बी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है पर ऊपर। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर देखिए यहाँ पे प्रूफ के 360 में से प्लस बी को घटा देना है। तो 360 और माइनस 140 और 150 290। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा 70 डिग्री। 360 में से सिर्फ घटा देना है। अगर a वाला कहेगा एंगल यहाँ पे y रहता तो y का मान क्या होता, तो 140 प्लस 150 आता 290 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा चक्कर कितना होता है 360 डिग्री का होता है। पूरा चक्कर कितना का 360, यानी x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 360 आना चाहिए। y बराबर 290 और x बराबर 70। तो दोनों का अगर जोड़ेंगे x प्लस वाई, x के जगह रखेंगे हम 70 और y के जगह 290, दोनों मिला के आ रहा है 360। ठीक है, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट भी सही है और आंसर भी मेरा जो बनाए हैं वो सही है, क्योंकि पूरा चक्कर कितना का होता है बॉस 360 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ अगर इस प्रकार है कि ये वाला 70 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा 290 डिग्री। 290 और 70 मिला के 360 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ये 60 है, ये वाला इसकी सीधी रेखा है स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और x बराबर हम बताएं कि x बराबर जो होगा 360 और माइनस दोनों का सम 100 और 120, दोनों घटा देंगे 100 और 120 220, तो आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x का मान कह रहा है कि x का मान क्या होगा जो दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि a वाला एंगल प्लस a वाला एंगल प्लस a वाला एंगल तीनों मिलाकर होता है 360 डिग्री। मेरे पास 100 डिग्री है और 120, 360 माइनस 220 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 140, यानी ए वाला एंगल क्या आ जाएगा 140। और ए वाला एक सीधी रेखा है, जब 140 ए वाला है दोनों मिलाकर होता है 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब जैसे ए वाला एंगल कहेगा कि अगर y है तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर आ जाएगा 360 माइनस 120 बराबर आ जाएगा 240 डिग्री। तो हमेशा बहुत ज्यादा सवाल इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे बनता है, तो आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। बार बार कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब दो लाइन अगर पैरेलल लाइन्स हो, अगर इसको a यहां से ऐसे काटती है, यहाँ पे एंगल a रहता है, यहाँ b है, यहाँ पे c है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 360 डिग्री। a वाला एंगल अगर निकालना है, यहाँ पे y है, तो y बराबर क्या करेंगे 360 माइनस बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और कॉन्सेप्ट अगर याद है तो तुरंत बनेगा, और नहीं तो आपको तरीके से भी हम बताएंगे कैसे बनेगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल है बोस, इसको इस प्रकार फिगर बना हुआ है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, तो x बराबर आता है a प्लस बी। बस यही आपको याद रखना। ठीक है, अब बनाने के लिए अगर चाहे कॉन्सेप्ट दोनों लाइन अगर पैरेलल है, यहाँ से a मिलाया यहाँ से a मिलाया, तो इसका पैरेलल में एक लाइन और खींच दीजिए। यानी दो तो दिया हुआ था, अगर ए बी सी डी के समांतर है तो हमने ओपी एक समांतर लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे ए है तो ए बी लाइन और ओपी लाइन दोनों जब समांतर है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। एंगल ए बराबर ए हो जाएगा, ए अगर बी है तो ए वाला बी हो जाएगा। ये पूरा मिला के क्या था एक्स था, तो एक्स बराबर क्या आ गया ए प्लस बी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक्स अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 40 प्लस 50 मिला के आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे अगर लिख देता है आपका 2x और प्लस 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे 35 है, ते वाला एक सीधी रेखा है, 110 है, ते वाला आ जाएगा 70, क्योंकि पूरा मिलाकर होता है 180। तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर
70 और 35 105 डिग्री। तो 2x बराबर आ जाएगा 105 में से 15 घटेगा तो 90 डिग्री और x बराबर आ जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, x का मान। और जो हम तरीका बताए हैं 360 वाला वो भी लगेगा, वो भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पे 110 है तो 35 है, तो इसको अगर यहां से मिलाते हैं तो इधर आ जाएगा 180 में से 35 को हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों मिला के ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल तीनों मिला के होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से रख सकते हैं 2x प्लस 15 और प्लस 110 और 145 255 डिग्री बराबर रख देंगे 360। तो यहां से भी x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक तरीका वो भी लग सकता है जो हम अभी बताए हैं, वाला तरीका भी लग सकता है। ठीक है, इसी में अगर कॉन्सेप्ट में इस प्रकार अगर पूछता है, दो लाइन अगर पैरेलल है, इसको ए इस प्रकार काटता है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो x बराबर आ जाएगा a प्लस बी पहला नंबर। अगर यहाँ y रहेगा तो y बराबर आ जाएगा बोस 360 माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि x बराबर क्या आ जाएगा a प्लस बी और ये पूरा होता है क्या 360, तो y बराबर आ जाएगा 360 माइनस x और x के जगह रखें देंगे x के जगह क्या पुट करेंगे a प्लस बी, तो 360 और माइनस आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि x का मान क्या था ये वाला x है, x का a प्लस बी, x के जगह क्या रख दिए a प्लस बी। तो आपको ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट सब याद रखना है। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, जो सवाल हम बता रहे हैं, जैसे ये वाला सवाल दिया हुआ है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री है, इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है 40 है तो 40 आ जाएगा, ये वाला 50 डिग्री है तो 50 आ जाएगा, अब दोनों मिला के पूरा क्या आ जाएगा 40 और 50 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको भी इस प्रकार आप बना सकते हैं, जैसे दिया हुआ है बॉस, ये लाइन है, दो लाइन पैरेलल लाइन है, इस प्रकार बना है। ये वाला दिया है 110 डिग्री, ठीक है, ये वाला दिया है 35 डिग्री, तो यहां से लाइन अगर हम पैरेलल खींचते हैं तो 35 है तो ये भी आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ए वाला लाइन दो लाइन को काट रही है तो इसका सम ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 110 डिग्री तो कितना बचा 70 डिग्री, यानी दोनों मिला के क्या आ जाएगा 105 डिग्री। तो इसका मान क्या था 2x प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बराबर आ जाएगा 105 डिग्री, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट अगर याद है तो तरीके लगाइए, अगर नहीं याद है तो आपको बेसिक मेथड लगाइए, उससे भी बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनने से सिर्फ आपको मतलब है कि जैसे ए रहेगा इस प्रकार यहां से मिला दिया, यहां से गया इस प्रकार मिला दिया, यहां पे लिख दिया ए, यहां पे बी और यहां पे लिया सी। ठीक है, तो इसमें भी होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, जैसे इसको बनाने के लिए इसको अगर लाइन यहां से हम मिला देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे सी है तो लाइन कट कर रही है तो ए आ जाएगा 180 माइनस ए वाला आ जाएगा 180 माइनस बी, और हम बताए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, अगर ये सी है तो ए वाला भी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए वाला भी सी है तो पूरा मिला के क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं सी बराबर 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी और ए दोनों माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 180 और 180 360 डिग्री। तो सवाल कैसे पूछ सकता है कि यहां से बना दिया, यहां से इसको ऐसे कट कर दिया, यहां से बनाया इसको यहां से कट कर दिया। ठीक है, तो आपको यहां पे दे दिया 110 डिग्री, यहां पे आपका दे दिया 120 डिग्री। ठीक है, और यहां पे कह दिया कि सी कितना होगा, ए वाला एंगल खोज रहा है। ठीक है, यहाँ पे कि सी का मान क्या होगा, क्या होगा सी का मान, तो सी जब यहाँ पे है तो सी यहाँ पे भी है, और हम क्या बताएं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल और ए वाला तीनों मिलकर होता है 360 डिग्री। मेरे पास 110 आ गया है, 120 आ गया है, तो 360 में से 110 और 120 हम घटा देंगे।
तो ये आ जाएगा 230, तो यहां से आ जाएगा 130, यानी सी का मान क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, यानी ए वाला सी, अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला खोजेगा। ठीक है, बाहर वाला खोजेगा, क्योंकि अंदर वाला तो आपको कॉन्सेप्ट हम बताएं ध्यान में रहेगा। तो हम जानते हैं कि ए वाला एंगल और ए वाला दोनों बराबर होता है। जब ए वाला 130 है तो ए वाला भी क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है तो आपको इस सारा कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, आप तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल दे दिया बॉस, तो आप तरीके से कैसे बनाएं वो हम बता रहे हैं कि तरीके से कैसे बनेगा। यहां से इसको बढ़ा दिया है, यहां से इसको कट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन और समांतर खींच देंगे। ए वाला पैरेलल है तो एक लाइन और पैरेलल समांतर खींचेंगे। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब भी दो समांतर लाइन को अगर कोई भी लाइन कट करती है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम 180 डिग्री होती है। 110 है तो मेरे पास 70 डिग्री आ जाएगा, 120 है तो 60 डिग्री आ जाएगा। ए वाला पूरा एंगल 60 और 70 130 के बराबर है, इसका मतलब ए वाला भी 130 के बराबर होगा। तो सब कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी पर एसएससी में पूछता है। और जैसे सवाल अगर पूछता है कि दो समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्सल है, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, तो ओ का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी दो समांतर लाइन के बीच में अगर दो समांतर लाइन है, इसका एंगल बाइसेक्टर ए है, इसका एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आता कैसे वो भी हम पहले बताए हैं कि अगर इसको अल्फा अल्फा का मान लेते हैं और इसको थीटा थीटा मान लेते हैं कि दो समांतर लाइन है, इसको कट करती है, एंगल बाइसेक्टर है, ओ पे मिलती है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को इक्वल डिवाइड करना। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि थीटा है, ये वाला थीटा है, यहाँ ए है और यहाँ पे भी ए है। बाइसेक्टर का मतलब बराबर बांटना। हम जानते हैं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मिलके 180 डिग्री होता है, यानी कहने का मतलब कि 2 थीटा प्लस 2 ए बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस ए बराबर आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास बॉस कि ए दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए वाला थीटा है और ए वाला ए है और ये दोनों मिला के बता रहा है कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 90 है। 90 90 180 ट्रायंगल में होनी चाहिए। तो जब भी दो पैरेलल लाइन रहेगा उसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे अगर मिलता है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि 90 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है और बेसिक मेथड भी है। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले हम बता रहे हैं कि अगर थीटा का मान यहाँ पे निकालना है, थीटा का मान निकालना है, ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कौन कौन, ए बी और सी डी, यहाँ पे जाके मिलती है पी पर। थीटा का मान क्या होगा तो 135 माइनस 120 15 डिग्री होगा डायरेक्ट। थीटा बराबर आपको याद रखना है कुछ नहीं, 135 डिग्री और माइनस 120 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ठीक है, आता कहां से वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर बनाया हुआ है तो x इज ग्रेटर देन थीटा। x हमेशा थीटा से बड़ा होना चाहिए और बड़ा होगा भी तब ये वाला कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा x माइनस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे y निकालना कहेगा। तो अब आता कहां से है आपको ये देखना है। तो प्रूफ के रूप में हम बता दे रहे हैं, अगर ये वाला लाइन यहाँ से जाती है, यहाँ मिल जाती है, ये वाला यहाँ से जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं थीटा और यहाँ पे रखते हैं x, ठीक है, और यहाँ पे मेरा y है। ठीक है, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, थीटा है बोस, तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब ए वाला एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल में हम बताए हैं कि जब भी एक ट्रायंगल बनेगा तो ए वाला एंगल थीटा है, ए वाला एंगल अगर y है तो ए वाला एंगल थीटा प्लस y के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों का सम के बराबर होगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा थीटा प्लस y। यहाँ से y निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का सम ए वाला एंगल के बराबर होगा। जैसे 120 है तो 120 में कितना हम जोड़ेंगे तो 135 होगा तो 15 डिग्री, तो यहाँ जाएगा 15 डिग्री। ये दोनों का सम का बराबर होता है, यानी थीटा प्लस y बराबर x होता है। आपको ये याद रखना, इस पर सवाल पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बोस कि ये वाला लाइन ए बी, ए वाला लाइन सी डी के पैरेलल है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान क्या होगा? देखिए इसके समांतर एक लाइन और हम खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से 5x को अभी हम थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं। ये हम जान रहे हैं कि पूरा ये वाला जो है वो 5x के बराबर है। तो लाइन जब पैरेलल हो गया, ये वाला लाइन के समांतर हो गया, तो यहाँ पे 3x है, तो ये भी आ जाएगा 3x। अब ये पूरा 5x था, वाला पूरा 5x है, 3x आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया? 2x। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को, जब दो पैरेलल लाइन रहता है, इसका ट्रांसवर्सल रहता है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल यानी दोनों का मिलकर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों समांतर लाइन है, इसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल मिलके 180 होगा। कहने का मतलब कि 4x + 2x बराबर 180 डिग्री आएगा 180, 6x बराबर आ जाएगा 180, तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, x का। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो x का सप्लीमेंट्री, x बराबर 30 आया, तो इसका सप्लीमेंट्री 180 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट्री ऑफ x का कंप्लीमेंट्री, तो 90 में से 30 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। यानी x का वैल्यू भी पूछ सकता है, x का सप्लीमेंट्री पूछ सकता है, x का कंप्लीमेंट्री पूछ सकता है, पूरा कोण, समपूरा कोण, कुछ भी पूछेगा। जब x आपके पास है तो सब कुछ निकल जाएगा वहां से, क्योंकि जो हमको चाहिए वही मेरे पास है। तो चाबी जब है तो कोई भी ताला खुल सकता है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत वीवीआई है, इसको हम चाहेंगे दो तरीके से बताने के लिए, बनने के लिए और भी तरीका लग सकता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। अब ध्यान दें कि जब भी इस प्रकार अगर दिया रहेगा कि लाइन पी क्यू लाइन आर एस का पैरेलल है, देन फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, ए वाला एंगल। तो पहला तो है कि आप इसको इस प्रकार मिला दीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन हम खींच दिए, ठीक है। यहाँ पे ए मेन अगर हम मान लें तो तीनों लाइन अब पैरेलल हो गया। कौन? पी क्यू पैरेलल टू आर एस पैरेलल टू ए मेन, तीनों लाइन एक दूसरे का समांतर हो गया। लाइन पी क्यू और लाइन एम ओ दोनों समांतर लाइन है। ए वाला लाइन इसका ट्रांसवर्सल है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिलाकर होता है 180 डिग्री। मेरे पास 110 डिग्री है, तो 70 की कमी है, तो आ जाएगा 70। अब ए लाइन और ए लाइन दोनों लाइन समांतर है और ए इसको कट कर रही है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिलाकर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 140 है, तो कमी किसका है? 40 डिग्री का। और हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो मेरे पास 40 आ गया, मेरे पास 70 आ गया, दोनों मिला के 110 आ गया, तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री। ठीक है। अगर इसी के जगह 130 यहाँ पे कर देता तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता 50 डिग्री। जब 50 और 70 120, तो मेरे पास ये वाला होता 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि एंगल कुछ भी दे, आपको जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसको यूज करना है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा, इसको बॉस इस प्रकार अगर सेकेंड मेथड से बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकेंड अगर है इस प्रकार ए बनाया है, इस प्रकार यहां से ए वाला मिला दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना है? 110 डिग्री, यहाँ पे कितना है? 130 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो क्या होगा? तो इसको यहाँ से बढ़ा देंगे। बढ़ाने में क्या जाता है? ये वाला स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, 110 है, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला 70 डिग्री। ये वाला 130 डिग्री है, तो ये वाला आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला 50 है, तो ये वाला ही 50 आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर होता है, दोनों एंगल बराबर होगा। अब 50 और 70 120 डिग्री, ट्रेंगल में होता है 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अगर यहाँ पे ए रहता 140 डिग्री, तो ए आता क्या? 40 डिग्री, तो इसका थीटा का मान यहाँ पे आ जाता फिर 70 डिग्री, ठीक है। यानी तरीके आपको पास, हर तरीका आपको आना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब आपके पास रास्ते बहुत हैं, आपके पास तरीके बहुत हैं, तो मंजिल कितनी भी दूर है आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। समस्या कुछ भी है उसका समाधान जरूर है। हालात कुछ भी है, हमेशा दिल में जीतने की जज्बा रखना चाहिए, ठीक है। मुश्किलें कुछ भी है लेकिन मुस्कुरा के जीनी चाहिए। आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त।
आज वर्ष 2022 का अंतिम दिन सैटरडे है, 31 दिसंबर 2022। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ईयर 2022। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। आप आने वाला साल आपके लिए बेहतर साबित हो। आप आने वाले नए दिन, नए वर्ष और नए महीना के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ आप अपना पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें और अपने आप से कमिटमेंट करें कि आने वाला समय में जो आप सोचे वो आपकी मनोकामना पूरी हो। तो ज्योमेट्री का क्लास था, आज लाइन और एंगल का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे कि ट्रेंगल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आपके लिए एक सवाल जो हम देना चाहेंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ से मिला देता है, यहाँ से मिला देता है, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ यानी स्टार नुमा फिगर है। अगर इसका नाम देता है ए बी सी डी ई, तो आपको बताना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री होगा। ठीक है, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितना कॉन्सेप्ट आपको हम दिए हैं, रिवीजन करवाए हैं, इसमें 5 से 7 बुक का समराइजेशन करके क्वेश्चन लेते हैं और सबको बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो का एंजॉय कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।